सलाम आदाब दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करेंगे ओआईसी की उस मीटिंग को लेकर जो इसकी 2 दिन पहले घोषणा हुई थी कि आज के दिन उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। 2 दिन पहले घोषणा करके वो कहते हैं कि इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं और आज उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग में सिवाय निंदा के कुछ हो नहीं सकता। ओआईसी सिर्फ एक निंदा ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया। क्या क्या इस मीटिंग में हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही है, हमास ने जो एक फिलिस्तीन की तरफ से जंग लड़ रहा है उसको लेकर दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि फिलहाल अभी तक फिलिस्तीनियों में जो मरने वालों की संख्या है, जिनकी जान गई है, वो तकरीबन 180 हो चुकी है, जिसमें 52 से ज़्यादा बच्चे हैं। लोग बेघर हैं, रो रहे हैं। कम से कम 20,000 लोगों का तकरीबन आंकड़ा पहुंच चुका है जो लोग बेघर हुए हैं और कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह में कहीं जगह मिल जाए और हम वहाँ जाकर अपनी जान बचा ले, क्योंकि इजराइल शरणार्थी कैंप, वहाँ के स्कूल, वहाँ के कॉलेज सबको निशाना बनाया हुआ है। हॉस्पिटल्स हो, मीडिया हाउसेज हो, और ये सब उसके निशाने पर है, उसके रडार पर। और सबसे ज़्यादा भयानक रूप आज देखने को मिला, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। इसको लेकर भारत में प्रतिक्रिया जो हुई वो भी मैंने आपको बता दी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया था और भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, भारत का भी नाम नहीं लिया। दूसरा, मैंने एक खबर और भी की थी जिसमें बताया था कि कश्मीर में कुछ गिरफ्तारियां हुई है। तकरीबन 32 लोगों को गिरफ्तार, अब पूरा डेटा सामने आया, 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थक में खड़े थे और उन्होंने बाकायदा पोस्टर लगाए थे। बाद में पुलिस ने पोस्टर हटा लिए। अब बात करते हैं ओआईसी ने क्या निंदा की है, क्योंकि निंदा बन के रह गया ना। ओआईसी एक तरह से निंदा ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई, करना कुछ है नहीं। उसका सिर्फ एक कारण ये भी है कि पिछले दिनों, पिछले 1 साल से सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, सूडान, इन देशों ने इजराइल के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक रिश्ते बनाए हैं। और अभी पिछले दिनों हमने तमाम खबरें की थी ये सारी, कि आने वाले दिनों में इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा जब ये मुस्लिम देश जो है इजराइल के साथ मिलकर कोई व्यापार शुरू करेंगे। जैसे कि यूएई में जो जितने भी इजराइल के स्मगलर हैं, उन सबका ठिकाना आज के टाइम पे अगर कोई है तो वो यूएई है। सबका अड्डा जो है वो दुबई बना हुआ है, वहीं से अपना धंधा पानी चला रहे हैं। अब हमारी तमाम अनीस सर की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे जिसमें हमने आपको बताया था। दूसरा, ट्रंप के ज़माने में बिन सलमान और इजराइल की बहुत मुलाकात हुई है और बेंजामिन नेतन्याहू ने कई दौरे किए हैं सऊदी अरब के, और बिन सलमान ने भी कई दौरे किए हैं। कई बार तो चोरी छिपके किए गए हैं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल बनाने में जो अगर किसी का हाथ है तो वो सऊदी अरब का है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब प्रशासन बाइडन का है वहाँ पर, और बाइडन भी समर्थक हैं इजराइल के, उन्होंने सीधे सीधे समर्थन किया और बेंजामिन नेतन्याहू उसका सीधा आपका क्या कहते हैं थैंक यू भी बोल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिन सलमान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली दुनिया को दिखाने के लिए, देखिए मैं फिलिस्तीनियों के, मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर जितने भी विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंचे, सबने सिवाय निंदा की बात की और साथ ही उन देशों की भी निंदा की जिन्होंने इजराइल के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए हैं, संबंध बनाए हैं। उनसे कहा कि आप लोग रिश्ते तोड़े, तो वो बेचारे कुछ शर्मिंदा भी थे, चुपचाप बैठे रहे उस मीटिंग में, कुछ खास बोले नहीं। तो यही सब हुआ, उसमें निंदा के अलावा कुछ हुआ नहीं। क्या एक्शन होगा, बस ये कह रहे कि निंदा कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ें थमनी चाहिए, फिलिस्तीन को और इजराइल को बैठकर अब बात करनी चाहिए। इतने लोगों की जान ले चुका है इजराइल, ये अभी भी बात करने पर है। चलिए ठीक है, आप बात कीजिए, क्योंकि कोई भी जंग का जो हल निकलता है वो सिर्फ बातों से ही निकलता है, उस पर आपसे सहमति बनती है तभी वो जाकर रुकती है। लेकिन नुकसान जितना हुआ है उसका कोई अंदाजा आप लोग लगा नहीं सकते। दूसरी तरफ अर्दोगान साहब जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, बस बयानबाजी पे बयानबाजी। अल-अक्सा मस्जिद पर किसी ने आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे, हाथ तोड़ देंगे, मुसलमानों के साथ खड़े हैं, कहीं भी कुछ हो जाए हम आगे हैं। अब उनके इन बयानों को लेकर कुछ मुसलमान जो जज्बाती होते हैं उन्हें अपना खलीफा मान बैठे कि ये आएंगे हमारी मदद के, लेकिन आपके सामने जो चीज़ें हालात गुजर रहे हैं सबकी पोल खुल के रख गई है कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। इस वक्त अगर कोई अब इजराइल से लड़ रहा है तो वहाँ के आम नागरिक हैं, फिलिस्तीनी है, जो वेस्ट इजराइल के अंदर रहकर लड़ रहे हैं वेस्ट बैंक के इलाकों में और गाज़ा पट्टी में, क्योंकि सबसे बड़ा निशाना जो बन रहा है वो गाज़ा बन रहा है। इस मुद्दे पर चीन ने भी अपनी राय रखी है, उसने भी निंदा की है इजराइल की, वो भी अमेरिका के खिलाफ है। चीन और अमेरिका की कभी आपस में बनती नहीं, तो जिस देश के साथ अमेरिका खड़ा होगा उसके साथ चीन का भी खड़ा नहीं होगा। चीन ने यहाँ पर समर्थन किया फिलिस्तीन का, लेकिन किसी तरह की कोई सैन्य मदद, कोई किसी तरह का बचाव वो नहीं हुआ। ये जो भी लोग हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर फिलिस्तीन में कोई जंग लड़ रहा है फिलिस्तीनियों की तरफ से, तो वो खुद फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीन के आम नागरिक हैं जो डट का सामना कर रहे हैं, रोड पर उनके सामने खड़े, उनकी गोलियों के सामने खड़े, उनके बम के सामने खड़े।
हाँ, एक चीज है, इजराइल ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उसने कहा कि हमास ने उसकी तरफ तकरीबन 3000 रॉकेट दागे हैं और जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और ये 2006 के बाद सबसे बड़ी हिंसा थी जिसमें हमास ने उसकी तरफ इतने रॉकेट दागे, और 3000 रॉकेट दागने का मतलब है, आप समझ रहे हो तबाही कितनी हुई है। जो उनका एंटी डोम बना हुआ है उसने भले कितने ही रॉकेटों को बीच में ही मार गिराया, लेकिन वो भी फेल हुआ है, वो पूरी तरह से रोक नहीं पाया। और क्योंकि वो भी कुछ एक ही खास जगह पर है, तो बाकी अलग अलग जगह पर जो बर्बादी हुई है इजराइल अभी से दुनिया के सामने पेश करना नहीं चाहता। अपनी मीडिया को तो बिल्कुल बैन किया हुआ ही है। साथ में जो गाजा में जो कुछ और बड़े मुख्य चैनल थे, कई सारी मीडिया हाउस की बिल्डिंग थी, उन सबको नेस्तनाबूद तबाह किया इजराइल ने, ताकि दुनिया के सामने सच ना जा पाए। तो यहाँ पर फिलिस्तीनी बेचारे खुद खड़े हैं उनके सामने ढाल के रूप में, और बाकी सब निंदा कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग इस एपिसोड को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।